हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप अपना घर का बजट कितने रुपए में और कैसे क्या चलाते हो। तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड की पगार कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी, और वो उनके पगार में से कितना पैसा हम बचाते हैं और कितना खर्च करते हैं, कम बजट में कैसे अपना घर मैनेज करते हैं, तो वो सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है गाइस। तो मैं जितनी जल्दी हो आराम से आप लोगों को बताती हूँ। तो इनकी पगार है, जैसे कि मेरे हस्बैंड की पगार है 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये मेरे हस्बैंड की पगार है। तो मैं इसमें से 5,000 रुपये मैं अलग निकाल के रख लेती हूँ। अब हमारे पास बच्चे सिर्फ हमारे पास बचे 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में किस तरीके से मैं अपना घर मैनेज करती हूँ। मैं भाड़े से रहती हूँ, यानी कि हमारा रेंट का घर है। तो सब कुछ देने के बाद मैं कैसे क्या 10,000 में गुजारा करती हूँ, वो चलिए आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले आता है रूम। तो रहने के लिए सबसे पहले, रहने खाने का बाद में सबसे पहले रूम भाड़ा। तो रूम भाड़ा हमारा है हमारा 4,500 रुपये, ठीक है। ये 4,500 रुपये रूम भाड़ा है, और 500 रुपये लाइट बिल। तो लाइट बिल और रूम भाड़ा मिलके हो गए 5,000 रुपये, ठीक है। अब बचे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये में मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो आप लोग देख लीजिए। मैं 1,000 रुपये की सब्ज़ी लेकर आती हूँ। मैंने हिसाब रखा थोड़े थोड़े से, मतलब 2-4 दिन बाद मैं 200 रुपये की सब्ज़ी लेके आती हूँ, ठीक है। और फिर हो गए 6,000 रुपये। बट टोटल मैं हिसाब बाद में लगा दूँगी, लेकिन फिर उसके बाद आता है दूध। तो मैं 600 रुपये का दूध लेकर आती हूँ, 200 रुपये का 10 दिन में, ठीक है। तो ये दूध भी चाहिए। 500 रुपये का आता है हमारा आटा, जो महीने से ज़्यादा ही चल जाता है, कभी महीने से कम नहीं हुआ है। तो 500 रुपये का एक साथ में आटा लेकर आती हूँ। और दूसरा 200 रुपये में जो पाउडर आते हैं, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे पाउडर एक महीने के लिए हमारे 200 रुपये में आ जाते हैं, ठीक है। अब चाय की पत्ती और चीनी। तो 1 किलो चाय की पत्ती, 1 किलो चीनी और एक चाय की पत्ती 100 ग्राम वाली हमारी आराम से एक महीने के लिए चल जाती। तो 100 रुपये में ये दोनों चीज़ इतनी आ जाती हैं, ठीक है। और 200 रुपये में लिख लो दाल, ठीक है। दाल लिखो 200 रुपये में, दाल या फिर चावल एक चीज़। एक काम करते हैं, यहाँ पे चावल और दाल लिख लेते हैं 200 रुपये में। तो वो हमारी मेहनत, रोज़ मैं दाल नहीं खाती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं दाल बहुत कम बनाती हूँ, 8 दिन में एक बार बनाती हूँ दाल चावल। तो हमारे दाल चावल ज़्यादा नहीं खाते, तो 200 रुपये में काम हो जाता है। और फिर ये देख लीजिए, ये है नहाने का साबुन, कपड़े का साबुन और सरफ़, 250 रुपये में आ जाता है, जो कि एक महीने में हमारा चल जाता है गुजारा। क्योंकि हम 2 लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ये हो जाता है एक महीने के लिए। ये है तेल, जो कि हम तेल खाने वाला तेल होता है, वो 500 रुपये में हो जाता है हमारा एक महीने के लिए। और 500 रुपये का 4-5 किलो, 5 किलो आ जाता है आराम से, तो हमारा गुजर हो जाती है एक महीने की। और फिर बच्चा ये डाबर आंवला तेल की शीशी जो 80 रुपये वाली आती है, वो हमारी एक महीने के लिए हो जाती है, ज़्यादा ही 1-1.25 महीना, 1.5 महीना चल जाती है, ठीक है। और इसमें आए चना, छोले, पोहा, ये सब कुछ 300-400 रुपये से, 200 रुपये कर लो, 200-300 रुपये करीबन आ जाती है। मैंने 400 रुपये रख दिए थे, ठीक है। और 350 रुपये आता है हमारा मेंटेनेंस, जो कि हमारा जो पानी का मोटर होती है, वो मोटर चलती है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस आ जाता है 300-350 करीबन। और 700 रुपये का मेरे फ़ोन में रिचार्ज होता है, जो कि 3-4 महीने का चलता है, ठीक है। तो और 300 रुपये का इनके फ़ोन में रिचार्ज होता है, जो कि 28 दिन में चल जाता है। इसमें मैं मेन चीज़ भूल गई हूँ, जो कि गैस सिलेंडर होता है।
तो उसी हिसाब से कर लीजिए। यहाँ पे 200 रुपये कर लीजिए तो 200 यहाँ से बच जाएंगे। और रिचार्ज हमारा 200 रुपये का 1 महीने में, क्योंकि 3 महीने का हो जाता ना, तो 200 रुपये महीना करके चलो तो 700 रुपये, 250 रुपये महीना कर 250 रुपये करके चलो तो अभी इसमें से 400 रुपये बचते। 400 200 600 600 रुपये में हमारा सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर मैं इसमें भूल गई थी, यहाँ पे लिख देती हूँ। जो कि 600 रुपये में आ जाएगा, ठीक है, जो कि 600 रुपये में आ जाएगा। तो लगभग हमारा 10,000 का पूरा मैंने टोटल मार दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये भी तो समथिंग हमारे 10,000 के समथिंग में हमारा खर्चा हो जाता है घर का पूरा, और बचते हैं 5,000 रुपये। तो यही है हमारे घर का जो घर का हम किस तरीके से चलाते हैं, तो हम इसी तरीके से चलाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना, और आप वो कितने रुपए में कैसे क्या करते हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना, और नहीं आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से।